हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं RPF कांस्टेबल और SI के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और कौन से चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आएंगे, सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। RPF कांस्टेबल एंड SI सिलेबस। ठीक है, RPF और कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो बहुत सेम होने वाला है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जो आपके SI के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े टफ रहेंगे और आपके जो कांस्टेबल के क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े ईजी रहेंगे। ठीक है, मतलब ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा है, देखो जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है। हमारे ये जितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और एक एक करके टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। ठीक है, अब जो हमारा RPF कांस्टेबल और SI का जो नोटिफिकेशन आया था वो कितने पदों का नोटिफिकेशन आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। 4660 इसमें टोटल पद हैं और इसके अभी फॉर्म डालना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अप्रैल से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे। तो आप लोग इस जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम को फॉर्म डालना आप ना भूलें। हो सकता है अभी अगर आपका MP पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी उदास ना हो, इसमें आपको मौका मिलेगा, आप इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी पढ़ाई है आप उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस जो इसमें आने वाला है 50 नंबर का आने वाला है, मैथ इसमें 35 नंबर का आएगा और आपका रीजनिंग इसमें 35 नंबर का आएगा। टोटल जो इसमें जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो, आई होप मैंने जो आपको बताया बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बिल्कुल सिलेबस के बारे में 1 बाय 1 करके बात करते हैं। एक एक टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस वीडियो के अंतर्गत करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले देखें हम जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में आप करंट अफेयर्स मान लो, क्या करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में से, मतलब आपको अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आपको 2 साल की तो आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल और सामान्य विज्ञान। जो आपकी सामान्य विज्ञान होती है, जो आपकी साइंस होती है, उससे भी आपको बिल्कुल सामान्य मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपका ये मान के चलो कि जो आपका साइंस उसका आपको बेसिक पूछा जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। अब मैं एक बार और बता देता हूँ, करंट अफेयर्स, ठीक है, भारतीय इतिहास, ठीक है, कला संस्कृति, ठीक है, और भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान जिस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, वो इसमें पूछा जाएगा। खेलों से इसके क्वेश्चन आएंगे इसमें, और आपका सामान्य विज्ञान से आएगा। ठीक है, आई होप आपको मैंने जितना बताया बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। तो ये हमें क्या करना है, पढ़ना है, ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये कितने नंबर की पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस से आपकी पूछी जाएगी 50 नंबर की। कितने नंबर की, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आने वाली है। उसके बाद मैथ। अब मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ आपका अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स में ज़्यादा आते हैं और एडवांस में थोड़े कम आते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मैथ में 35 क्वेश्चन देना है। ठीक है, जिसमें से आपके अर्थमेटिक्स से वो ज़्यादा टॉपिक उठाता है और एडवांस से कम टॉपिक उठाता है। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, एडवांस और अर्थमेटिक्स। जो अर्थमेटिक्स पार्ट होता है उसमें जो सारे क्वेश्चन आते हैं पूरे लॉजिकल आते हैं, और जो आपका एडवांस होता है उसमें सब फार्मूला बेस आते हैं। अगर मैं टोटल टॉपिक की बात करूँ तो 32 से 33 टॉपिक आपके पूरी मैथ के आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं जो मैथ में जो सब्जेक्ट है हमारे, जो मैथ के टॉपिक हैं हमारे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखो आप इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ के, अगर आप जो फैक्ट में जो बता रहा हूँ आप अगर ये पढ़ के चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, तो संख्या प्रणाली है ना, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएँ, ठीक है, दशमलव और भिन्न, ठीक है, संख्याओं के बीच संबंध, ठीक है, मौलिक अंकगणितीय, संचालन, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज, CI और SI भी आएगा इसमें, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, छूट का मतलब होता है वट्ठा,
है ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन, क्षेत्रमिति मतलब इसमें मेंसुरेशन, देखो आ गया ना, मेंसुरेशन और समय और दूरी, ये इतने सारे टॉपिक हैं। अगर आपने ये कवर करके चले गए तो सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों से आने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, रीजनिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताया रीजनिंग को भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ये करते हैं वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, अब इसमें जो जितने सारे मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे नोट करके रखे, इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग में से। ठीक है, अगर हमें किसी भी, पहली बात आप सुन लो कि अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है, अगर तैयारी करते हैं तो सुनो, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि इसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या आने वाला है, तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने एक फॉर्मूला बनाया है आपके लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LRP। क्या बोलते हैं, LRP। ये फॉर्मूला ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, ये आपके लिए काम करेगा अगर आपने पूरा सिलेबस देखा है तो। ठीक है, अब बहुत से आपके इन जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, औसत हो गया मतलब जिसको एवरेज बोलते हैं, CI और SI हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वट्टा हो गया, ग्राफ हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, समय चार दूरी हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न मतलब फ्रैक्शंस हो गया। ठीक है, इनमें से कई सारे टॉपिक आपको आते भी होंगे और कई टॉपिक आपको नहीं भी आते होंगे। तो जो टॉपिक हमें नहीं आता उसको हमें सीखना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने जो लिखा है, जो L लिखा है वो क्या, लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना होता है तो हमें क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बाद आर जो आपने सीखा उसकी हमें रिवाइज करना है, तो उसका रिवीजन क्या होगा, रिवीजन। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। अगर आपने ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपके सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ठीक है, करनी है और इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया आपने सुन के कल से शांत बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली सीखना है, डेली रिवीजन करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैंने बोला है LRP। ठीक है, आए समझ। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति। ठीक है, अब देखो इसमें कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, एक टॉपिक हो गया वर्णमाला, श्रृंखला, दिशा और निर्देश, रक्त संबंध, सादृश्य, विषम एक संख्या श्रृंखला, लुप्त संख्याएं। ठीक है, वैन आरेख, मैट्रिक्स। ठीक है, बैठक व्यवस्था, है ना, सिलोजम, कथन निष्कर्ष, उसका तर्क और कार्रवाई, मिरर इमेज, गैर मौखिक तर्क। ठीक है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है, तो ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, जो दोनों मिक्स करके लिखे हैं, इसमें आपके नॉर्मल वर्बल की टॉपिक भी हैं और वर्बल वाले भी टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपके जो टोटल इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे। कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन का इसमें आपका एग्जाम होगा और इसमें आपको 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। मतलब आपको 1-1.5 घंटा आपको मिलने वाला है इसमें। कितना मिलने वाला है, 1.5 घंटा मिलने वाला है। 1 घंटा 30 मिनट इसमें आपको मिलने वाले हैं, मतलब 90 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, नोटिफिकेशन में मैं इसमें जो आपकी जो मापदंड है, जो आपको फिजिकल है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। पूरा वीडियो बना के एक एक चीज़ मैं नोट करके आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी हाइट है, कितना चेस्ट है, कितनी रनिंग है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप जितने सारे नोटिफिकेशन आएंगे, आरआरबी टेक्निकल का आपका आ गया। ठीक है, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, अभी मैं बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका डी ग्रुप का आना है, उसके बाद आपका NTPC का आना है, RPF का ऑलरेडी आ गया है, उसके बाद देखो CHSL का आना है, MTS का आना है। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसी आपके आने वाली है। MP पुलिस की दोबारा से वैकेंसी भी आएगी, लेकिन एक कब आएगी बता नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपके अभी MP पुलिस का रिजल्ट में अगर आपका नाम नहीं आया लिस्ट में, अगर सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो उदास नहीं हो, जो आपकी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है उसकी आप तैयारी करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है, कितनी है पोस्ट है, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसमें टोटल पोस्ट है वो है 4660। ठीक है, ये टोटल आपके पद हैं। कितने हैं, ये पद हैं। आई होप आपको ये पद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी वैकेंसी कम है, ये बढ़ेंगी रेलवे की साइड से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। ठीक है, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि इसको इस वैकेंसी को ना देखें कि ये वैकेंसी कम है। आपको खाली आपको 4660 पूरे पद तो आप रखोगे नहीं, आपको ये चाहिए, आपको एक पद चाहिए। आपको एक पद के लिए आपको मेहनत करनी है। कितने पद के लिए, एक पद के लिए आपको मेहनत करनी है। उस आप सफल कब होंगे, ठीक है,
आप सफल कब होगे, जब आप ये पूरा सिलेबस आपको रटा होगा, उसके बाद आपको ये चीज़ अपनाओगे, LRP लर्निंग रिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीज़ अपनाओगे, उसके बाद आपके जो सपने होंगे वो आपके साकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें। और दोस्तों अपने जो सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, सारे फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।